अवेंजर्स डूम्सडे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अपकमिंग सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और उसके फर्स्ट ट्रेलर में हमें थॉर और डॉक्टर डूम के बीच में होने वाले फाइट की जो थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाई गई है, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना बड़ा पावर गैप है। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर डॉक्टर डूम के सबसे ताकतवर वेरिएंट के साथ थॉर के सबसे ताकतवर वेरिएंट का फाइट हो तो उनमें से कौन जीतेगा? तो अगर तुमने ये कभी सोचा है तो उसका जवाब तुम्हें आज मिलने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या होगा अगर सबसे ताकतवर डूम सबसे ताकतवर थॉर से लड़े, जहाँ पे एक तरफ होगा बैटल वर्ल्ड का क्रिएटर गॉड एम्परर डूम और दूसरी तरफ होगा एसगार्ड का सबसे ताकतवर राजा रियून किंग थॉर। तो तुम्हें तो ये अंदाजा हो ही गया होगा कि ये वीडियो कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले बात करते हैं रियून किंग थॉर के बारे में। रियून किंग थॉर मार्वल कॉमिक्स का सबसे ताकतवर थॉर वेरिएंट है, जिसने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके रियून मैजिक को अचीव किया था। तो इस थॉर के बैक स्टोरी में ओडिन के मौत के बाद थॉर एसगार्ड का राजा बनता है। बट यहाँ पे भी मेन समस्या वही है, रैग्नारॉक, जो यहाँ पे करना चाहता है लोकी। तो इस रैग्नारॉक को रोकने के लिए थॉर चला जाता है रियून मैजिक को अचीव करने, जहाँ पे जाके वो अपनी दोनों आंखों को सैक्रिफाइस करता है ताकि वो कॉस्मिक ट्रुथ को देख सके। और रियून मैजिक को अचीव करने के लिए उसको लिटरली मरना पड़ा था। इसका मतलब थॉर जब खुद मर जाता है तब जाके उसे रियून मैजिक मिलता है। रियून मैजिक मिलने के बाद थॉर एक यूनिवर्सल बीइंग बन चुका था, यानी कि उसके यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई बीइंग नहीं था जो उसे हरा सके। उसके पास पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का फुल नॉलेज था। तो जब थॉर ने कॉस्मिक ट्रुथ को देखा, उसे पता चला कि रैग्नारॉक एक इनएविटेबल इवेंट है, यानी कि वो एसगार्ड में होना ही है और सबको मरना ही है। तो रैग्नारॉक के साइकिल को तोड़ने का बस एक ही तरीका था, वो था एसगार्डियंस के भी गॉड, यानी कि द गॉड्स हु लिव इन द शैडोज, इनको हराना। और ये गॉड्स मेन रीजन थे रैग्नारॉक का, क्योंकि वो रैग्नारॉक के बाद इन एसगार्डियन सोल्स के पावर्स को खुद के पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करते थे। तो थॉर ने जब रियून मैजिक को अचीव किया तो उसने पूरे एग्जिस्टेंस से एसगार्ड, इन गॉड्स और खुद का एग्जिस्टेंस खत्म कर लिया। बट तब भी वो मरा नहीं, वो एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरह हर जगह पे फैल गया, यानी कि रियून किंग थॉर यूनिवर्स के साथ एक हो गया। अगर रियून किंग थॉर की पावर्स की बात करें तो फर्स्टली वो एक इमॉर्टल बीइंग है, उसको मारा नहीं जा सकता। और अगर कोई किसी भी तरीके से उसे मार दे, वो डेथ रेल्म से वापस इस रेल्म में आसानी से आ सकता है। उसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन की ताकत है, उसके पास सोल मैनिपुलेशन की ताकत है, वो अपने रूइन मैजिक से कई तरह के स्पेल्स यूज कर सकता है। इसके अलावा भी वो टेलीपोर्ट कर सकता है, किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, किसी के माइंड में खुद की बातें पहुंचा सकता है, और एक हद तक वो एक अनबीटेबल फोर्स है। तो अगर रियून किंग थॉर के फीट्स के बारे में जाने तो रियून किंग थॉर ने मैन गॉड जैसे एक बहुत ही ताकतवर विलन को बस चुटकी मार के हरा दिया था। और हाँ, मैन गॉड एक ऐसा विलन था जिससे ओडिन भी अवॉइड करता था। उसने बस एक स्पेल में लोकी के पूरे आर्मी को खत्म कर दिया था। और पहले जिन एसगार्डियन गॉड्स के बारे में मैंने बताया, उन गॉड्स को भी थॉर ने डिफीट किया है। तो ये हो गई रियून किंग थॉर की बैक स्टोरी और उसके फीट्स। तो अब बात करते हैं गॉड एम्परर डूम के बारे में। तो गॉड एम्परर डूम कोई साधारण यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है, वो एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर है। गॉड एम्परर डूम मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स इवेंट का मेन विलन था, और वो कोई नॉर्मल विलन नहीं, मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन भी था। तो गॉड एम्परर डूम की बैक स्टोरी की शुरुआत होती है मेनली इंकर्जन से, जहाँ पे इंकर्जन के कारण एक के बाद एक यूनिवर्स तबाह हो रही होती है। बट किसी को इसका रीजन पता नहीं चल रहा था। तो रीड रिचर्ड्स ने इस पॉइंट पे हैंक पिम को इसका रीजन ढूंढने के लिए भेजा। तो हैंक पिम वापस आके ये बताता है कि इन इंकर्जन्स का रीजन है बियॉन्डर्स, क्योंकि बियॉन्डर्स हर यूनिवर्स के कॉस्मिक बीइंग्स को मार रहे हैं, जिनकी वजह से उस यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ के वो किसी और यूनिवर्स में कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंकर्जन्स हो रहे हैं। और जब लिविंग ट्राइब्यूनल उन्हें रोकने जाता है तो लिविंग ट्राइब्यूनल को भी बियॉन्डर्स मार देते हैं। तो इस पॉइंट पे डूम को ये पता चलता है कि इन बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन को सारे यूनिवर्स में इसीलिए प्लेस किया है ताकि वो मॉलिक्यूल मैन को इस्तेमाल करके सारे यूनिवर्स को एक साथ खत्म कर सके। और इसका मेन रीजन क्या है पता है? कि उनको बस जानना है कि आखिर ऐसा करके क्या होगा। तो इस पॉइंट पे डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन के साथ मिलके उनकी पावर्स को हार्नेस करता है और इसके बाद सीधा जाता है बियॉन्डर्स के पास और बियॉन्डर्स को हरा देता है। तो डूम कोई साधारण इंसान तो है नहीं कि वो बस उनको मार के उन्हें जाने देगा। उसने बियॉन्डर्स के पावर्स को खुद हार्नेस कर लिया और खुद बन गया गॉड एम्परर डूम। और इसके बाद उसने बनाई बैटल वर्ल्ड, यानी कि रिमेनिंग सारे यूनिवर्सेस को जोड़ के उसने एक पैच यूनिवर्स बनाया जहां का गॉड वो खुद है। तो अगर गॉड एम्परर डूम की पावर्स की बात करें तो उसके पास इमेजिनेबल हर एक पावर है। वो रियलिटी मैनिपुलेट कर सकता है, वो टाइम मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, किसी के सोल को कंट्रोल कर सकता है, मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता है, मैटर को कंट्रोल कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब पॉसिबल जितने भी पावर्स थे वो सब उसके पास थे। और अगर गॉड एम्परर डूम के फीट्स के बारे में बात करें तो वो सुन के तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। गॉड एम्परर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके पास ब्लैक प्रिस्ट की पावर थी, उसको कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया था। उसने जिस बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था उसमें हजारों ऐसे कैरेक्टर्स थे जो बहुत ताकतवर है। एपोकलिप्स जैसे भौकाल विलन को भी उसने बस एक शॉट में हरा दिया था। इन्फिनिटी स्टोन्स की ताकत उसके सामने कुछ नहीं थी, उसका एक ब्लास्ट इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। और सबसे बैडेस्ट मोमेंट तो वो है जब गॉड एम्परर डूम थैनोस के सामने जाता है, उसकी छाती चीर के उसके बैकबोन को पकड़ता है और उसके पूरे बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर देता है, मतलब एशेस में बदल देता है। बट यहीं पर उसके फीट्स खत्म नहीं होते, उसके और भी फीट्स है। उसने फीनिक्स फोर्स साइक्लॉप्स को हराया है, मतलब साइक्लॉप्स जो खुद ही इतना ताकतवर है, उसके ऊपर से उसके अंदर फीनिक्स फोर्स भी है, बट स्टिल डूम उसे हरा देता है। और उसने जो बैटल वर्ल्ड बनाया होता है उसका सन पता है कौन था?
ह्यूमन टॉर्च। उसने ह्यूमन टॉर्च को एज अ सन इस्तेमाल किया है, मतलब उसको रियल का टॉर्च बना दिया था। ब्लैक पैंथर ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ उसे रोकने की कोशिश की थी, बट उसने उसको इतना पेला था कि क्या बताऊं। बट गॉड एम्परर डूम के पास सिर्फ डिस्ट्रक्शन तक की पावर है ये नहीं है, वो क्रिएशन में भी बहुत ताकतवर था। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक इंप्रूव्ड आई ऑफ एगामोटो बनाया था और बैटल वर्ल्ड के अंदर सारे थॉट्स के लिए इंप्रूव्ड हैमर्स, यानी कि उसके मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन की ताकत किस लेवल तक बढ़ चुकी थी तुम बस इमेजिन ही कर सकते हो। तो र्यून किंग थॉर और गॉड एम्परर डूम के बीच में कौन ताकतवर है मुझे नहीं लगता और मुझे बताने की जरूरत है। ये ऑब्वियस आंसर है गॉड एम्परर डूम। र्यून किंग थॉर भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर है और शायद र्यून किंग थॉर गॉड एम्परर डूम को एक बहुत अच्छी टक्कर भी दे सकता है, बट एंड आते आते गॉड एम्परर डूम बहुत ही इजीली र्यून किंग थॉर को हरा देगा। बट एक बात तो है कि र्यून किंग थॉर की जो ताकत है वो उसकी खुद की ताकत है, खुद की अचीव की हुई ताकत। बट गॉड एम्परर डूम की ये ताकत बियॉन्डर्स से चुराई हुई है। तो एक हद तक कहे तो डूम अपनी खुद की ताकत से कभी थॉर को नहीं हरा सकता, बट चुराई हुई ताकत से जरूर हरा सकता है। तो क्या तुम भी मेरे इस कंक्लूजन से सहमत हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हारे पास भी इस फाइट से रिलेटेड कोई नई थ्योरी है तो वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसे ही और भी वर्सेस वीडियो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। और इसके आगे तुम किन किन कैरेक्टर्स को भिड़ाना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो में। बाय।